सो बाइबल में आज हम देख रहे हैं शक, डाउट पार्ट 2। लास्ट मैसेज पार्ट 1 में कई चीज हमने सीखा, अभी पार्ट 2 में बाइबल में हम सीख रहे हैं थॉमस के बारे में। बाइबल में प्रभु का शिष्य थॉमस शक किया है यीशु का पुनरुत्थान पे, यीशु का प्रेजेंस पे उसने शक किया है। जब डिसाइपल्स यीशु को बता रहे हैं यीशु मसीह आए थे, हम मिले थे, हमने बात किया, तो थॉमस का उत्तर था मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं देखूंगा नहीं, जब तक वो यीशु को मैं छू के नहीं देखूंगा, जब तक यीशु का निशान में जहां पर उन्हें किल्ला मारा गया उस निशान में मैं अपना उंगली डाल के मैं देखूंगा नहीं, जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हम थॉमस का लाइफ में एक शक के बारे में आज बाइबल क्वेश्चनों में और 2 पॉइंट हम सीखेंगे। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए, फिर से प्रभु ने उसकी महिमा के लिए फर्स्ट संडे वीडियो के द्वारा सभी चर्च का भाई बहनों से मिले, बात करें। प्रभु ने एक विशेष दिन प्रभु ने हमारे लिए दिया है, प्रभु को धन्यवाद। लॉकडाउन कई चीज़ें खुला है, बाकी भी चीज़ें खुल जाएंगे, हम सभी प्रार्थना में रहेंगे, प्रभु नई चीज़ें करने वाले। प्रभु को धन्यवाद, सभी प्रेयर टीम के लिए धन्यवाद, चर्च का सभी भाई बहन इकट्ठा होके मोर देन 60-70 पीपल एवरी डे कॉन्फ्रेंस कॉल में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु और आशीर्वाद करें। प्रभु को धन्यवाद, विशेष धन्यवाद सभी चर्च की भाई बहन के लिए, आपकी ऑफरिंग दान दशवांश के लिए मेरे देश से धन्यवाद करता हूँ। कई परिवार दशवांश बढ़ा के दिया, प्रभु और आशीर्वाद करें। प्रभु को विशेष धन्यवाद। गए 2 महीने से लॉकडाउन है, कई चीज़ें बंद है, हम सब लोग जानते हैं। तो चर्च ने एक छोटी मदद करने के लिए एक फैसला हमने किया, सब मिलके हमारा सभी जो विलेज पास्टर्स, जो एरिया लीडर्स जो हमारा साथ काम कर रहे हैं, एक छोटा सा चर्च की तरफ से एक गिफ्ट सभी पास्टरों के लिए एक 3000 रुपीज़ एक स्मॉल एक बोनस जैसे गिफ्ट जैसा हम देने का चर्च ने डिसाइड किया। एंड ऑल द एरिया लीडर्स विल पेड 2000 रुपीज़। एरिया लीडर्स को हम 2000 रुपये इस चर्च की तरफ से आपको मिलेगा, पास्टर्स को 3000 रुपीज़ 3000 रुपये दिया जाएगा। कल का दिनों में आपका सबका अकाउंट में आ जाएगा। कंटिन्यू हम सेवकाई में और बढ़ेंगे, मिलके हम काम करेंगे। मैं समझ सकता हूँ कई चीज़ें कमी जाती है, बट प्रभु हमारे साथ है, अब तक संभला, आगे भी प्रभु हमें मार्गदर्शन करेंगे। प्रभु को विशेष धन्यवाद। गए संदेश के द्वारा हमने सीखा शक के बारे में, कई भाई बहन ने अच्छी रिप्लाई मुझे दिया, व्हाट्सएप SMS के द्वारा हमने कई चीज़ें सीख लिया है, हमने करेक्ट कर लिया है। हम इतना साल के बाद में भी शक हमारे जीवन में था, बट इस वीडियो के बाद भी करेक्टेड आवर लाइफ। ऐसा कई टेस्टिमनीज हमें कई प्रकार की फीडबैक अच्छी मिले। प्रभु और आशीर्वाद करें, आगे वचनों में और बढ़ेंगे। आज जैसे मैंने गए वीडियो में कहा था, पार्ट 2 में और भी कई चीज़ें हम सीखने वाले शक के बारे में। सो आज पार्ट 2 में और भी कई चीज़ें हम सीखेंगे। लास्ट टाइम हमने सीखा जकरिया से कुछ शब्द हैं, मार्ता से कुछ शब्द हैं हमने सीखा, और पेत्रस से कुछ शब्द हमने सीखा। जकरिया प्रार्थना में आत्मिक जीवन में परिपूर्ण होने के बावजूद भी हर एक लाइफ ट्रांजैक्शन को दे आंखों से देख रहा था, इसका वजह से उसके जीवन में एक शक पैदा हुआ, हमने गए हफ्ता पढ़ा। एंड सेकेंड, अब मार्ता के बारे में हम देख रहे थे जो समय वचन सुनना चाहता उस समय किसी और काम में वो बिजी हो गया, इसका वजह से अपनी विश्वास को प्रकट नहीं कर पाया सही समय में। हम तीसरा पॉइंट में हम पेत्रस के बारे में हम सीखे थे। पेत्रस 50-50 थोड़ा प्रभु को देख रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम को देख रहा था। सो आज इसी प्रकार से कई बार हम डाइवर्ट हो जाते, थोड़ा प्रार्थना
थोड़ा देर स्वभाव का कुछ चीज़ें, थोड़ी प्रार्थना, थोड़ा देर स्वभाव का कई चीज़ का वजह से हमारे लाइफ में एक शक क्रिएट शुरुआत हो जाता है। यदि कोई भाई बहन इस वीडियो मिस किया है तो लास्ट वीडियो को फिर से अपडेट कर लो, हम और चीज़ें हम सीखेंगे। प्रभु को विशेष धन्यवाद। बाइबल क्वेश्चन में हम फिर से रिपीट करेंगे जो लास्ट वीक हम पढ़े थे। पहला वचन याकूब पहला अध्याय, हम 6 वचन हम देख रहे हैं। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6 से हम शुरू किया था मैसेज, उस वर्स को हम फिर से पढ़ें। क्या लिखा है? पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है, समुद्र का लेक समान है, जो हवा से बहता है और उछलता है। ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। सो बाइबल में आज हम देख रहे हैं शक, डाउट पार्ट 2। लास्ट मैसेज पार्ट 1 में कई चीज हमने सीखा, अभी पार्ट 2 में बाइबल में हम सीख रहे हैं थॉमस के बारे में। बाइबल में प्रभु का शिष्य थॉमस शक किया है यीशु का पुनरुत्थान पे, यीशु का प्रेजेंस पे उसने शक किया है। जब डिसाइपल्स यीशु को बता रहे यीशु मसीह आए थे, हम मिले थे, हमने बात किया, तो थॉमस का उत्तर था मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं देखूंगा नहीं, जब तक वो यीशु को मैं छू के नहीं देखूंगा, जब तक यीशु का निशान में जहां पर उन्हें किल्ला मारा गया उस निशान में मैं अपना उंगली डाल के मैं देखूंगा नहीं, जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हम थॉमस का लाइफ में एक शक के बारे में आज बाइबल क्वेश्चनों में और 2 पॉइंट हम सीखेंगे। हम खोलेंगे बाइबल में बुक ऑफ योवान, बुक ऑफ जॉन चैप्टर हम 20 हम देख रहे हैं। योवान 20 अध्याय वचन 24 से आगे, जॉन चैप्टर 20 एंड वर्स 24 to 27, 4 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ थॉमस नहीं था। आमीन। और जब अन्य चेले उससे कहने लगे, जब बाकी शिष्य उनसे कहने लगे हमने प्रभु को देखा, तब उसने उनसे कहा, थॉमस ने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देखूं, जब तक कीलों का छेद ना देखो, और कीलों के छेदों में अपना उंगली डाल के ना देखो, और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लो, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, फिर से सब डिसाइपल्स इकट्ठा हुए थे, और थोमा उनके साथ था, थोमा उनका बीच में था, और द्वार बंद थे, दरवाजा बंद था। तब यीशु फिर से आए और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। भाई बहनों, थॉमस का लाइफ में एक शक हम देख रहे हैं। जब बाकी शिष्य थॉमस से कह रहे हैं यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है, हम मिले थे, यीशु मसीह आए थे, हमने बात किया, बट थॉमस वहां पर विश्वास नहीं किया। वचन कहता है शक। थॉमस का लाइफ में शक, प्रभु क्वेश्चन में आज हम सीख रहे। सो बाइबल थॉमस कोई पराई नहीं है, कोई तीसरा आदमी नहीं है, प्रभु को नहीं जानता ऐसा व्यक्ति नहीं है। प्रभु का कार्यों के बारे में नहीं पहचानता ऐसा व्यक्ति नहीं है। बट उस समय थॉमस का लाइफ में शक आने का वजह, बाइबल का वचन कहता है जब यीशु मसीह वहां पर आए थे, थॉमस वहां पर एब्सेंट था। यीशु मसीह आए थे, थॉमस वहां पर एब्सेंट था। दिस इज व्हाट वहां पर जो घटना हुआ। उसके बाद जब दूसरा शिष्यों से जब थॉमस सुना तो विश्वास नहीं किया। इस वचन को मैं इस प्रकार से लूंगा। प्रभु की सेवकाई में कई बार हम प्रभु की चर्च में कभी कभी हम देर से आने की वजह से प्रभु का प्रेजेंस में प्लस माइनस हो जाता है।
आई मीन कई बार एक चर्च में पास्टर जैसा चर्च में एंट्री किया, 10 बजे वर्शिप टाइम था, पास्टर 10:30 चर्च में एंट्री किया। जैसा पास्टर 10:30 चर्च में एंट्री किया, देखा तो फर्स्ट चेयर में यीशु मसीह को बैठे हुए देखा। जैसा पास्टर ने एंट्री किया, तुरंत जीसस को देखा एंड ही वाज शॉक्ड, प्रभु जी आप यहां पर। फिर यीशु ने पास्टर से कहा तुम्हारा चर्च 10 o'clock ना, मैं आ गया 10 o'clock। आई मीन सो वो चर्च 10 o'clock टाइमिंग था, बट चर्च 10:30, कभी 11 o'clock, कभी 11:30 ऐसा हो रहा था। बट 10 o'clock जीसस वाज प्रेजेंट इन द चर्च। 10 o'clock जीसस वाज प्रेजेंट इन द चर्च। आई मीन फिर उन्होंने पास्टर ने प्रभु से क्षमा मांगा, मैं आगे टाइम पे स्टार्ट करूंगा। उसके बाद इमीडिएटली वर्शिप टीम आए, पास्टर ने कुछ बोला नहीं, साइलेंट बैठे थे। वर्शिप टीम आए, प्रेजेंट वर्शिप स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद में जैसे पास्टर ने मैसेज के लिए कंप्लीट खड़ा हुए, खड़ा होने के समय में फिर से यीशु मसीह ने वापस स्टेज में पास्टर के साथ में खड़े हुए, और पास्टर के साथ में खड़ा होने के बाद पास्टर से प्रभु ने मार्गदर्शन किया। आई मीन पहले पब्लिक को सामने बोला, जो जो बीमार है, जो संकट में है, उनके लिए फर्स्ट तुम प्रेयर करो। तो जनरली चर्च में मैसेज के बाद बीमारों के लिए प्रार्थना किया जाता है, बट उस दिन पहले ही सब प्रार्थना किया गया। संदेश शुरू नहीं हुआ, पहले प्रार्थना। जैसे सारे पहली प्रार्थना होने के बाद में यीशु मसीह वहां से चला गया। जैसा वहां से जाने के बाद में फिर मैसेज शुरू हुआ, और उस मैसेज में ऑलमोस्ट 40% सारे सीनियर पीपल आए मैसेज में। ये हुआ घटना आपको मैं शेयर कर रहा हूं। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल क्वेश्चनों में आज हम सीख रहे हैं थॉमस का लाइफ में शक पैदा होने का वजह क्या, डाउट। लास्ट वीक वी लर्न द सब्जेक्ट फर्स्ट पार्ट, आज टुडे वी आर लर्निंग सेकंड पार्ट। थॉमस का एग्जांपल से हम क्या सीख रहे हैं, जब यीशु मसीह वहां पर थे, थॉमस वाज एब्सेंट। आमीन। जब थॉमस पहुंचा देर से, वहां पर यीशु मसीह नहीं थे उस घर में, तब उसके लाइफ में शक पैदा हुआ। यही एक वजह है आज कई विश्वासियों का लाइफ में शक आने का वजह। आई मीन प्रभु का प्रेजेंस रहने का समय में चर्च में विश्वासी नहीं रहता है। जब प्रभु का प्रेजेंस जाने के बाद में विश्वासी देर से पहुंचता है। फिर उनकी लाइफ में वो विश्वास का लेवल नहीं देखा जाता है जैसा होना चाहिए। आई मीन डाउट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह ने वचनों में क्या हम पढ़ेंगे। हम आएंगे मैथ्यू 24 और वचन 44 पढ़िए। मैथ्यू 24:44 क्या लिखा वहां पर, इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में, जिस घड़ी का विषय पे तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमीन। वचन क्या कहता है, प्रभु ने क्या बोला, तुम हमेशा तैयार रहो। जो समय, जो दिन तुम्हें पता नहीं, उस समय में मनुष्य का पुत्र आना हो जाएगा। आमीन। ऑलवेज बी रेडी। इंग्लिश में लिखा व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग सन ऑफ मैन विल कम, ऐसे इंग्लिश में लिखा। आमीन। व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। इस बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। डाउट। आमीन। आज विश्वासी के लाइफ में प्रार्थना जितना है उतना ही डाउट है। जितना वचन को जानते हैं उतना ही डाउट है। जितनी मिरेकल्स को देखा है उतना ही डाउट है। आमीन। शक। आमीन। इन दिनों में प्रार्थना जितनी अच्छी है उतना शक भी है। इसका वजह से हम प्रार्थना भी कर रहे हैं बट मिरेकल्स नहीं हो रहा है। प्रार्थना भी कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। प्रार्थना भी कर रहे हैं बट परिस्थितियां बदल रही नहीं। यस, क्योंकि द डाउट इज पैरेलल। डाउट हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। आमीन। कभी कभी बिना ज्ञान का हम डाउट का सहारा हम ले लेते हैं। हमें नॉलेज नहीं बट डाउट का सहारा हम ले लेते हैं। यस, कभी कभी अनजाने में हम डाउट कर लेते हैं। यस, वो बात और हो जाता है। अनजाने में कुछ शक कर लिया। यस, एक घर में एक कुक लेडी काम कर रहे थे, खाना बनाने वाला कुक घर में काम कर रहे थे। हम जो समझने के लिए एक नाम हम रख लेंगे। जो घर में काम कर रहे थे कुक, उसका नाम है शीला। समझने के लिए दो कोई शीला तो बुरा मत मान लेना। यस, मैं उस यस, और घर में जो मालकिन था हम ऐसा लेंगे रॉड्रिक्स, मिसेस रॉड्रिक्स हम ऐसा लेंगे। सो एक दिन मिसेस रॉड्रिक्स ने शीला से कहा, शीला मुझे सारकों पर शक लगता है क्योंकि आजकल वो जास्ती परफ्यूम यूज करते हैं, जास्ती स्मार्ट रेडी होके जा रहे हैं। मुझे सारकों पर शक लगता। कौन? घर का मालकिन और घर का कुक जो शीला, उनसे बात कर रहे हैं। तो शीला का आंसर
ऐसा था मैडम के लिए, मैडम आप काम का सार को ऊपर शक करते हैं, सार बहुत अच्छे हैं, मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। यस, शीला का आंसर ऐसा था। यस, आपको समझ में आया रहेगा, जैसे मैं आगे डीपली नहीं जाऊंगा। यस, दूसरे घर में ऐसे भी घटना हुआ, हस्बैंड वाइफ घर पे है और वाइफ को हस्बैंड ने कहा, सुनो किसी का फोन आएगा तो ऐसा बोलना मेरा हस्बैंड घर पे नहीं है, ऐसा। फिर 5 मिनट में फोन बजा, वाइफ ने फोन उठाया और फोन उठाने के बाद कहा मेरा पति घर पे ही है, ऐसा। हस्बैंड को आया गुस्सा, यस, मैंने कहा था मैं घर पे नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी तुम कैसे बोला मैं घर पे हूँ कर। वाइफ ने कहा फोन तेरे लिए नहीं मेरे लिए आया था। यस, प्रभु आशीर्वाद करे। यस, तो अलग अलग प्रकार की शक हम देख रहे हैं। यस, सो ये शक के साथ ही दिन गुजारा कर रहा है। एक घर में प्रेयर रिक्वेस्ट आया था, पास्टर जी प्लीज मेरे बेटी के लिए प्रार्थना करो। मेरे बेटी मुझे ऐसा लग रहा है किसी मुसलमान लड़का के साथ में वो कुछ उनका चल रहा है, क्योंकि हर रोज वो सुबह फोन आता है, अलीम है उसका नाम है, अलीम का फोन आता है, फिर उसके बाद बेटी नींद से उठता, अलीम का फोन से उठता है। मैं 2-3 बार मोबाइल में देखा अलीम, तो मैं जानता हूँ वो सिस्टर को, मैं जानता हूँ। यस, जेसी उसका नाम है, जेसी। यस, तो मैंने कहा आंटी आई नो जेसी ऐसा नहीं करेंगे, सब मेरे कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग। नो पास्टर मैंने देखा मोबाइल पे अलीम दिख रहा था, ऐसा। फिर ऐसे कहीं मैंने चलते गया, फिर एक दिन मिलने का मौका आया। यस, मैं फिर पूछ लिया, जेसी को पूछ लिया कि यस ये अलीम कौन है, कि आपका मम्मी मेरे से कंप्लेन किया, सो अलीम का फोन से आप उठे कर। तो जेसी ने सर पे हाथ रख बोला, वो पास्टर मैं क्या बता आपको, वो अलीम नहीं मोबाइल पे अलार्म कर आता है। मोबाइल का अलार्म से मैं उठता हूँ और मम्मी उसको अलीम कर पढ़ता है, क्योंकि मम्मी को इंग्लिश कम आता है। यस, देखिए ऐसा बोलने तो बहुत सारे चीजें हैं शक के बारे में, इस डाउट, आई मीन दिस ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ डाउट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द गॉड, हम प्रभु के बारे में बात कर रहे हैं। सो हमारा लाइफ में शक, थॉमस के बारे में अभी हम पढ़े थे, थॉमस का लाइफ में शक आने का वजह क्या है? ही वॉज लेट, मैं यही वर्ड यूज करूंगा, ही वॉज लेट। थॉमस इज अ लेट, जहां पर होना चाहिए वहां पर नहीं था और पहुंचा भी देर से, जब तक यीशु आके जा चुके थे। थॉमस वाज लेट, वेयर इन द फेलोशिप। यस, वो चर्च तो नहीं था, बट मैं ऐसे वर्ड लूंगा फेलोशिप। फेलोशिप में थॉमस वाज लेट। चर्च भाई बहनों, एक चीज ध्यान रखिए, पास्ट लाइफ बहुत सारे वारिंग प्लस माइनस, बट एक डिसीजन स्ट्रांगली आप ले लो। आफ्टर दिस लॉकडाउन आई विल बी इन द चर्च एट राइट टाइम। ये कोशिश हम एक डिसीजन स्ट्रांगली हम लेंगे। यस, क्योंकि हम ऑफिस को टाइम पे पहुंचते हैं, हमारा बच्चों को स्कूल पे टाइम पे पहुंचा देते हैं। यस, हम बहुत सारे से टाइम पे करते हैं, बट जब सवाल चर्च कर होने का समय में हम हमेशा एक हाफ एन आवर 40 मिनट्स, कभी कभी कई मेंबर तो 1 आवर का फ्लेक्सिबल रख लेता है। 1 आवर देर से आता है। यस, दैट वाज आवर पास्ट। नाउ आफ्टर दिस लॉकडाउन, यस, वैसे तो खुलने वाला है, कोई परमानेंट लॉकडाउन नहीं है, हम देख रहे कई चीज ऑलरेडी खुल गया, चर्च भी खुल जाएगा। सो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आप ले लो, प्रभु से एक समर्पण करो। लॉर्ड, आफ्टर दिस लॉकडाउन आई विल बी एट राइट टाइम इन माई चर्च। मैं ऐसा आगे सही समय में चर्च में पहुंचने वाला, सही समय में। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आज हमें प्रभु के चरणों में लेना है। यस, क्योंकि बाइबल समय आ चुका है। ये सोच के देखिए, सेकेंड कोविड में कितना लोग चले गए, अनएक्सपेक्टेड पीपल सेकेंड कोविड में चला गया। फर्स्ट वाज वेरी डिफरेंट, बट सेकेंड ऐसा लेकर चला गया, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसा लेकर चला गया। ये जो मुझे रिक्वेस्ट मेरे पास आया, व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास आया, इट वाज पेनफुल व्हाट्सएप, पेनफुल मैसेजेस, देखना पेनफुल मैसेजेस था। 7 months ओल्ड बेबी को छोड़ के माता पिता चला गया कोविड में। अब इमेजिन करो, अभी बेबी का लाइफ कैसा रहेगा, कौन उन्हें संभाल लेंगे? भाई बहन रिलेटिव संभाल लेंगे, बट हम तो जानते हैं माता पिता का जो प्यार होता है काफी अलग होता है। इस बेबी का लाइफ कैसा रहेगा? जब मेरे पास मैसेज पहुंचा, काफी दुख हो गया। इस बाइबल, बट फिर भी प्रभु की विशेष सुरक्षा हमारे साथ है। यस, वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर सेफ। हम अपनी परिवार सभी वी आर सेफ, 100% वी आर सेफ। हम गॉड के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजंस हम लेंगे। यस, आफ्टर दिस लॉकडाउन, लॉर्ड आई विल बी एट राइट टाइम इन द चर्च, नो लेट।
टेक अ डिसीजन, नो लेट, आई विल बी नॉट लेट। मैं वन डे बिफोर ही रेडी तैयार कर लूंगा चर्च के लिए, मैं 2 घंटे पहले मैं तैयार हो जाऊंगा चर्च के लिए। स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लो, यस, ताकि ये सारी चीजें हमें विश्वास में और बलवान करेगा, हमें विश्वास में और बलवान करेगा, और प्रभु की महिमा हम जीवन में देखेंगे, और प्रभु की विजयता हम देखेंगे, और प्रभु की विशेष आशीर्वाद हम देखेंगे। यस, चर्च एक टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। थॉमस के बारे में हम सीख रहे हैं। थॉमस का लाइफ में डाउट क्यों क्रिएट हुआ, क्यों ये शक हुआ? यीशु मसीह जीसस वाज प्रेजेंट, थॉमस वाज एब्सेंट। जीसस वाज प्रेजेंट, थॉमस वाज एब्सेंट। हमें इन द सेम वे आज के दिन में चर्च में हम लेंगे, जीसस वाज प्रेजेंट द चर्च एंड यू आर एब्सेंट। You are absent. Amen. You reach the church late by the time Jesus left the church. इस एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करा। आमीन। चर्च आज हम सीख रहे हैं थॉमस से शक। आमीन। दिस डाउट पार्ट 2 में हम थॉमस से एक चीज हम सीख रहे हैं। आमीन। थॉमस देर से पहुंचने की वजह से जो फेलोशिप में, डिसाइपल्स फेलोशिप में थॉमस होना चाहिए था, बट ही वाज एब्सेंट। बाइबल सेज उसका वजह से डाउट उसकी लाइफ में क्रिएट हुआ। बाइबल का वचन कहता है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद कर रहे हैं। और एक वचन बाइबल से हम देख रहे हैं शक के बारे में। आज जाएंगे हम भजन संहिता का किताब साम 100 and verse 3। साम 100 verse 3 क्या कहता, पढ़ेंगे। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमें बनाया। सेकंड डाउट हमारे जीवन में आने का वजह क्या है कि हम प्रभु को पहचानते नहीं। आमीन। प्रभु को नहीं पहचानने की वजह से हमारे मन में क्या है, डाउट है। प्रभु को नहीं पहचानने की वजह से ये ओपनली मैं शेयर कर, कई बार हम प्रभु को नहीं पहचानते। आज जीसस हमारा माइंड में, हमारा आंखों में, हम क्या दृष्टि में आज हम देख रहे हैं। आमीन। आज भी कईयों का माइंड में, आंखों में वही तस्वीर है, यीशु मसीह क्रॉस में। आज कईयों का माइंड में एक ही तस्वीर है, यीशु मसीह बेबी है मरियम का गोद में। आज भी कईयों का दृष्टि में वही तस्वीर है जीसस के बारे में, गेत्सेमनी गार्डन में वो प्रार्थना कर रहे हैं। और ये तो मैं कई घर में मैं देखा हूं, यीशु मसीह भेड़ बकरी संभाल रहे हैं। एक छोटा बेबी को हाथ में रखा, पीछे उसका पीछे आई मीन 50-100 शीप्स जा रहा है। यीशु मसीह भेड़ बकरी को संभाला, बाइबल में किधर वर्ड ही नहीं है। बट ये आर्ट कैसा बनाया, क्यों बनाया गया, आई डोंट वांट टू जज ऑन दैट। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। वचन में आज हम सीख रहे हैं। आमीन। प्रभु को पहचान, बाइबल क्या कहता है, निश्चय जानो, नो दैट इज द लॉर्ड। प्रभु का हमें पहचानना है। जब यीशु मसीह अपनी गांव में प्रवेश किया नाजरत में, तब वहां पर घटना क्या हुआ, एक छोटा वचन पढ़ेंगे। हम आएंगे मत्ती का किताब में 13वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 13 एंड वर्स 54 से आगे 3 वचन पढ़े। क्या लिखा है। और यीशु अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहाँ से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। जब यीशु मसीह, बाइबल का वचन कहता है, जब अपने गांव में गए थे, बाइबल का वचन कहता है यीशु मसीह को वहां का लोग ने यीशु को ऐसा देखा, कारपेंटर का बेटा, सुतार का बेटा। बाइबल से आमीन। सो बाइबल आज हमारे लाइफ में शक क्यों है? क्योंकि हम प्रभु को प्रभु का रूप में हम नहीं देख रहे। प्रभु को प्रभु का रूप में हम नहीं देख रहे। यस, आज जैसे मैंने कहा था, आज यीशु मसीह कहां पर है? हमारा दृष्टि में क्रॉस में। आज यीशु मसीह कहां पर है? हमारा दृष्टि में मरियम का गोदी में, बेबी का प्लेस में। आज यीशु मसीह कहां पर है? गेत्सेमनी गार्डन में प्रार्थना कर रहे हैं। यस, आज यीशु मसीह का कारपेंटर का काम कर अपने डैडी का। ये भी कैलेंडर में देखा, आपको बता रहा हूं। बाइबल आज प्रभु को हम प्रभु का हम क्या दृष्टि में हम देख रहे हैं। यस, आज हमें क्यों शक आ रहा है? यस, क्योंकि हम प्रभु का ऐसा प्रभु हम नहीं देख रहे। यस, ऐसे प्रभु हम नहीं देख रहे। आमीन।
फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ एक पहचान के एक वर्ड में बोल दूंगा, यस आमीन, मुकेश अंबानी, जे समझ लेंगे मुकेश अंबानी। क्या आप मुकेश अंबानी के ऊपर शक करेंगे? वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ये जैसे मैं मुकेश अंबानी बोलने के बाद आपका माइंड में एक ही वर्ड आ रहा है, ओ इज अ रिच पर्सन, टॉप मोस्ट बिजनेसमैन, आई मीन इज हैविंग अ लग्जरियस लाइफ। यस, हमारा दिस इस प्रकार से व्हेन आई से अंबानी, आपकी पिक्चर अलग ही क्रिएट हुआ। बट व्हेन आई से जीसस, नो पिक्चर ऑन योर माइंड। हमारा माइंड में कोई पिक्चर नहीं है, प्रभु ये कर सकता, ये कर सकता, ऐसा पिक्चर हमारा माइंड में नहीं है। आई मीन स्टिल हमारा मन में कई प्रकार की डाउट हमारा मन में, हमें ओपनली मैं आपको शेयर करा। आमीन, आज प्रभु को पहचानिए, बाइबल से पहचानो, उसने हमें बनाया, पहचानो। आमीन, वी नीड टू रिकॉग्नाइज, हमें प्रभु को पहचानना एज अ गॉड, इज अ गॉड, रिकॉग्नाइज एज अ गॉड, हमें एज एक प्रभु का स्थान उसे पहचानना है। यदि इस बात पे शक है, प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे दृष्टांत दो, मैं आपको देखना चाहता हूं। आई वांट टू सी हेवन, लॉर्ड आई वांट टू सी यू, आई वांट टू हियर योर वॉइस, आई वॉन्ट टू मीट योर एंजल्स। मैं ऐसा प्रेयर करता हूं और कई चीजें हुआ, कई चीज मैं देखा। अभी अनुभव के साथ मैं कह कई बार मैं एंजल से मिला, एक बार नहीं कई बार मैं एंजल से मिला हूं, कई बार, एक बार नहीं कई बार। नाइट 2 o'clock, अर्ली मॉर्निंग 3:30, 4 o'clock, नाइट 12:30, अर्ली मॉर्निंग 6:30, कई बार ये सब चीज मेरे अनुभव आपको मैं शेयर कर। आमीन, भाई बहनों, मेरे टेस्टिमनी चर्च को पता है, इस सिटी में न्यूज़पेपर से मैं यहाँ तक कायम, अनगिनत प्रॉब्लम, परिस्थितियां, डिफिकल्ट जर्नी मैंने क्रॉस किया हूं। आई एम नॉट अ रेडीमेड पास्टर, मैं हमेशा कहता हूं। ये इस वचन में आज हम सीख रहे डाउट, आमीन, शक। आमीन से यहाँ पर नाजरत, जब यीशु का गांव का लोग यीशु के ऊपर भरोसा नहीं किया, क्योंकि वो लोग वो एक सुतार का बेटा, मेरी का बेटे का स्थान में देखा, बट एज अ गॉड उन्होंने नहीं देखा। वचन में यदि आगे पढ़ेंगे, वहां पर यह भी लिखा है कि वहां पर यीशु मसीह जासी चमत्कार करने नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग ने उन विश्वास वो लोग नहीं किया। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे, रिकॉग्नाइज गॉड। आमीन, समय मिलने पे रातों दिन प्रभु की शब्दों को ध्यान करो, पढ़ते रहो। बाइबल क्या कहता है, पढ़ेंगे, कम टू बुक ऑफ साम चैप्टर 1 वर्स 2, पढ़िए क्या लिखा है। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रातों दिन ध्यान करते रहता। आमीन, आमीन। सो प्रभु को पहचानना, रातों दिन प्रभु की शब्दों को मनन करो। आमीन, जस्ट स्पेंड मोर टाइम विद बाइबल, स्पेंड मोर टाइम विद बाइबल। यस, मैं वही करता हूं, समय मिलने पे आई विल ओपन वन चैप्टर, मैं उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर लेता हूं, उसमें और ध्यान करना शुरू कर लेता हूं, प्रैक्टिकली सोच सकता क्या हुआ रहेगा उस समय, ये वचन क्या लिखा रहेगा, क्या उसको इस व्यू से लिखा रहेगा, नहीं उस व्यू से लिखा रहेगा, नहीं उस समय घटना ऐसा रहेगा, नहीं वहां पर चीजें ऐसा हुआ रहेगा। आई विल टेक 1 or 2 वर्ड्स फ्रॉम द बाइबल, आवर्स मैं मेडिटेट करता हूं, आवर्स। 2 वचनों पे 4 घंटा, 1 वचनों पे 5 घंटा, कीप ऑन मेडिटेटिंग। आई मीन, इस चीजों में कई दृष्टांत में देख लेता हूं, कई चीजें प्रभु मुझे प्रकट करते, कई चीजें, ये सभी तक अनुभव में आपको शेयर कर रहा हूं। वचन में आप पढ़ रहे डाउट, शक। आमीन, सो पहले चीजें हमने देखा शक, थॉमस का लाइफ में शक, जहां पर थॉमस होना चाहिए वहां पर देर से पहुंचा, यीशु वहां से जा चुके थे। आमीन, उसके वो जब बाकी शिष्य ने उन्हें कहा, वो उसका मन में विश्वास नहीं, एक डाउट क्रिएट हुआ। I mean, if we are late in the church, the doubt will create in our life by default. ये मत सोचो, यस मैं देर से आएंगे विश्वास में बलवान रहेगा, नो, इम्पॉसिबल। इफ यू आर लेट, आई मीन आपकी विश्वास का लेवल प्लस माइनस हो जाएगा, 100% डाउट प्लस माइनस क्रिएट हो जाएगा आपके लाइफ में। आई मीन, यहाँ पर इजरायली प्रजा के बारे हम सीख रहे नाजरत में। आई मीन, जब यीशु मसीह वहां पर थे, उन्होंने एज अ गॉड उन्होंने नहीं देखा, एज अ गॉड, आमीन, एज ए गॉड उन्होंने नहीं देखा। आमीन, आज भी कई क्रिस्ती परिवार आज भी प्रभु को एज ए गॉड नहीं देखा, एज ए गॉड हम नहीं देख रहे। आमीन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन डाउट हमारे लाइफ में क्रिएट हो रहा है, डाउट हमारे लाइफ में क्रिएट हो रहा है। एक जगह मेरे दोस्त फ्रेंड से मिलने के लिए गया, तो उनका एक छोटा सा घर, ऐसा चाली टाइप में घर था, मेरे कार में काफी दूर मैंने खड़ा कर लिया मेन रोड में, और उनका घर पहुंचने के लिए मैं चल के मैं जा रहा था। चार घर पहले एक छोटा प्रार्थना सभा वहां पर चल रहा था, एक 15-20 लोग मेरे ख्याल से बैठे थे। सामने एक ब्रदर एक संदेश दे रहे थे,
और सब नीचे बैठे थे। मैंने देखा सभा चल रहा है, प्रार्थना हो रहा, संदेश हो रहा है। मैं भी वहां पर गया, अपना शू निकाल के मैं भी नीचे मांडी डाल के संदेश सुन रहा था। ब्रदर काफी अच्छी सुंदर संदेश ब्रदर बात कर रहे थे। फिर कुछ समय के बाद में मेरा फ्रेंड ढूंढते हुए आ गया, कितना देर हो गया, कहाँ चला गया, अभी तक पहुंचा नहीं। और जैसा उसने आकर देखा मैं नीचे बैठा, वो शॉक। उसने दूर से कहा, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी आप नीचे बैठे। जितनी सामने लोग बैठे थे सब मेरे तरफ मुड़ के देखा। फिर उसने पहचान करवा के दिए, ये पास्टर यशुदास है, इनकी मिनिस्ट्री है ऐसा। तो मैंने सामने जो ब्रदर से कहा, प्लीज यू कंटिन्यू, डोंट स्टॉप द मैसेज, यू कंटिन्यू। इस बात में वहां का चीजें अलग ही तरीके से मॉल बदल गया। इस बाइबल मैं क्या एग्जाम्पल आपको मैं क्या देना चाहता हूं, जब उन्होंने मुझे पहचाना नहीं मैं कौन हूं, यस उनका बीच में मुझे एक गिना गया। बट जो समय उन्होंने पहचान लिया कि मैं एक प्रभु का सेवक हूं, मेरे जगह बदल दिया गया और मेरे तरफ देखने का नजरिया बदल गया। ये रियल घटना वो आपको मैं शेयर कर रहा हूं। बट जो समय हम पहचानेंगे वो प्रभु है, हमारा नजर बदल जाएगा, हमारा जीवन में हम उन्हें देने का स्थान बदल जाएगा। ये वचन से आज हम सीख रहे हैं, बाइबल का वचन से आज हम सीख रहे हैं, रिकॉग्नाइज एज अ गॉड। हमें प्रभु को पहचानना है। बाइबल कहता रिकॉग्नाइज, इजरायली प्रजा ने पहचाना नहीं, बट वो गलती हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। आमीन। और एक वचन बाइबल से हम सीखेंगे शक के बारे में। हम आएंगे बाइबल में, बाइबल खोलिए दूसरा तीमोथी दूसरा अध्याय 16 नंबर वचन, 2 Timothy chapter 2 verse 16, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, कीप इन योर माइंड। पढ़ेंगे, लिखा है, पर अशुद्ध बकवाद से, व्यर्थ बातों से बचा रहे, दूर रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ेंगे। इस वचन कहता है, हम बाइबल क्वेश्चन क्या कहता है, आमीन, व्यर्थ बातें अभक्ति में बढ़ेंगे। आमीन। सो व्यर्थ बातें एक मनुष्य का लाइफ में क्या उत्पन्न कर रहा है, डाउट। आमीन, डाउट। आमीन, स्पीक वेरी लेस। आमीन, क्रिश्चियन ब्रदर एंड सिस्टर, अननेसेसरी एक भी वर्ड आपका मुंह से अलो मत करो। आमीन, ये आपका लाइफ में एक अविश्वास, एक शक उत्पन्न करेगा, एक शक उत्पन्न करेगा, ये अविश्वास। आमीन, अव्यर्थ बातें। कोशिश करो जितना हो सकता बी साइलेंट, जितना हो सकता प्रार्थना में रहो, जितना हो सकता प्रभु के साथ समय बिताओ। घर में सारे काम हो गया, आपकी परिवार के लिए प्रार्थना में बैठ जाओ। ये सब काम हो गया, हम टीवी सीरियल देखना शुरू करते, फिर 50 उसमें वो आ जाता, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। इस ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आई मीन, आज कईयों का जीवन में शक का वजह है इस प्रकार की व्यर्थ बातें, इस प्रकार की व्यर्थ बातें, इस प्रकार की व्यर्थ ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं। आमीन, बाइबल ओपनली में हम शेयर करें, कई चीजें हमें मालूम नहीं, हमें एक तो किसी को न्याय हमें नहीं करना, क्योंकि वी डोंट नो। यस, जस्ट ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आमीन, कीप अवे, बाइबल सेज कीप अवे ऑल फुलिश डिस्कसिंग, कीप अवे। आमीन, ये चीज है और भी अभक्ति में बढ़ेंगे। बाइबल क्वेश्चन के तामीन शॉर्टली में बोलूंगा, व्यर्थ बातें आपको प्रभु से दूर लेके चला जाएगा, व्यर्थ बातें प्रभु से दूर लेके चला जाएगा। एक व्यक्ति प्रभु से दूर जाना बोलते उससे उसके लाइफ में शक होना चाहिए, तभी वो दूर जाएगा। आमीन, इस प्रकार की चीजों में से हम दूर रहेंगे। आमीन, बाइबल प्रभु आशीर्वाद क्वेश्चन में आज हम सीख रहे हैं डाउट। आमीन, और एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम आ जाएंगे वापस लूका उसमें 7 अध्याय एंड वचन पढ़ेंगे 23, लूका 7:23। यीशु मसीह ने क्या कहा, वचन पढ़ेंगे, धन्य है वो जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए, धन्य है वो मेरे विषय में ठोकर नहीं खाता। ऐसा हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, धन्य वो जो मेरे ऊपर शक नहीं करता है, Those who have no doubt on me, ऐसा इंग्लिश में लिखा है, यीशु ने कहा मेरे ऊपर शक नहीं करता वो धन्य है। ऐसा वचन में ऐसे लिखा है। ऑफकोर्स इंग्लिश बाइबल हो तो पढ़ लीजिए। प्रभु आशीर्वाद करे इस बाइबल, नो डाउट। आमीन, हमारी प्रार्थना का जीवन काफी अच्छा है, प्रभु के लिए बहुत से समर्पण बलिदान के साथ में हम दिन हम गुजारा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं शक का वजह से बड़ी बड़ी आशीर्वाद हमारे जीवन में रुका है। आमीन, हम कोशिश करेंगे शक में से 100% हम बाहर निकल जाएंगे। जैसा आप चर्च खुल जाएगा, लॉकडाउन खुल जाएगा, जब आप चर्च में एंट्री करोगे, कम विथ 100% फेथ। एवरी संडे योर संडे, ऐसा ले लो, दिस इज माई संडे, आज मेरी चमत्कार का दिन है, आज मेरा दिन है, टुडे इज माई डे, आज मेरा दिन है। ऐसा प्रिपेयर करके एवरी संडे कम टू चर्च एंड रिसीव द मिरेकल।
एवरी संडे इज अ मिरेकल। मैं कई बार स्पीच किया चर्च, अब जानते हैं। हर एक संडे हमारे चर्च में बोलना पड़ता है, बस अभी टेस्टिमनी नेक्स्ट वीक, अभी टाइम खत्म हो गया, समय कम है। अनगिनत टेस्टिमनीज हमारा फेलोशिप में आप दे देगा। मंडली, प्रभु हमसे बात करें। लास्ट वीडियो और इस वीडियो से हम देख रहे हैं डाउट। डोंट अलो द डाउट। शक हमारा कई दरवाजा बंद कर देंगे। आपकी प्रार्थना का जीवन अच्छा है, समर्पण अच्छा है, बट शक को अनुमति मत करो। एक वचन पढ़ेंगे, हम प्रेयर करेंगे, वापस हम आएंगे। याकूब 1:6 हम देखेंगे। पर विश्वास से मांगे और कुछ भी संदेह ना करें। क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र का लहर के समान है। आमीन। जो हवा से बहता है और उछलता। आमीन। प्रभु आशीर्वाद। वचन कहता है विश्वास से मांगो, संदेह ना करो। डाउट, डोंट अलो द डाउट। संदेह करने वाले प्रभु की दृष्टि में बाइबल, ऑल आवर डोर्स विल बी क्लोज। डाउट विल क्लोज ऑल आवर डोर्स। डो डाउट, शक सारे दरवाजा बंद कर देगा बाइबल। टेक इट वेरी सीरियसली। आज कई चमत्कार हमारे लाइफ में नहीं हो रहा है। हम सोचते बैठे हैं कि मैं प्रेयर तो कर रहा हूं, मैं फास्टिंग तो कर रहा हूं, मैं दशमांश तो दे रहा हूं, प्रभु भोजन में तो भाग ले रहा हूं, नाइट प्रेयर में भाग ले रहा हूं, सब कुछ तो सही कर रहा हूं। व्हाई द मिरेकल इज नॉट टेकिंग प्लेस? बिकॉज ऑफ डाउट। The miracle is stopped today. Don't allow the doubt. प्रभु इस 6वां महीने में अनगिनत चीजें प्रभु करने वाला हम सबके लिए। अब विश्वास में रह के हम नई आशीर्वाद में हम भाग लेंगे। हम सब धन्यवाद करेंगे, सब आंखें बंद करेंगे। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ 100% फेथ का गिफ्ट आप ब्लेस करो प्रभु। लॉर्ड, फेथ, विश्वास का गिफ्ट 100% विश्वास का गिफ्ट हर एक भाई बहन को रिलीज करो पिता, क्योंकि वचनों में आपने का विश्वास करेगा प्रभु की महिमा देखेगा। पिता, मेरी प्रार्थना आपकी चरणों में हर एक भाई बहन प्रभु आने वाला समय में अनगिनत चमत्कार देखने के लिए आपकी महिमा से ब्लेस करो, आपकी महिमा से ब्लेस करो प्रभु, आपकी महिमा से ब्लेस करो। मैं समर्पण करता प्रभु आपकी चरणों में। जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सारे शक को जड़ से ही निकाल दो प्रभु। हर एक का जीवन में 100% मैं विश्वास का गिफ्ट मैं रिलीज करूं। सारे शैतानी शक्तियों को मैं कैंसिल करता हूं यीशु का नाम पर। आपकी लव से हर एक भाई बहन को आप कवर करो पिता, आपकी हर एक भाई बहन को आपकी लव से कवर करो प्रभु। मैं जैसा प्रार्थना कर रहा था एक नाम मेरे सामने आए, सिस्टर लक्ष्मी। लक्ष्मी ऐसा नाम मेरे सामने ऐसा एक नेम आया, लक्ष्मी। लास्ट 4 डेज से आपका हस्बैंड का घर में लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, स्पेशली डाउट। द लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, स्पेशली डाउट। सम फोन कॉल पे, सम मैसेज पे क्रिएट हुआ। ये 4 डेज से 4 दिन से बहुत ही घर का मौसम डिस्टर्ब हो चुका है। सिस्टर लक्ष्मी। हस्बैंड का नाम है शेखर। हस्बैंड का नाम है शेखर। मैं वो लक्ष्मी के साथ बात कर जिनका हस्बैंड का नाम है शेखर। भाई बहनों, हस्बैंड एंड वाइफ, आज प्रभु आपसे बात कर रहे। प्रभु की चरणों में समर्पण करो, ये शक को निकाल दो। प्रभु ने अनगिनत आशीर्वाद आपकी लाइफ में रखा है, बट शैतान ये शक आपके जीवन में उत्पन्न करके आपके सारे आशीर्वादों को बंद करने के लिए शैतान कोशिश कर रहा है। लक्ष्मी, इस शक को अनुमति मत करो। प्रभु का नई दरवाजा आपके जीवन में शुरुआत हो रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं समर्पण करता हूं प्रभु, इस परिवार में आपकी शांति प्रकट हो, इस परिवार में आपकी विशेष कृपा बने रहे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। पास्टर जोसेफ, आपका नाम मेरे सामने है। पास्टर जोसेफ, आप प्रभु की सेवक है। पास्टर जोसेफ, चर्च बंद करके, मिनिस्ट्री स्टॉप करके वापस आपका पुराना जॉब, बिजनेस शुरू करने के लिए आप प्लान किया है। पास्टर जोसेफ, इस लॉकडाउन का वजह से आपका इनकम 0 हो गया।
कई चर्च मेंबर आपके तरफ से मुड़ के भी नहीं देखा। लास्ट लॉकडाउन में कुछ चर्च मेंबर आपको छोड़ दिया, इस लॉकडाउन में और भी कुछ मेंबर्स आपको छोड़ दिया। पास्टर जोसेफ, आप प्लान कर रहे हैं चर्च बंद करने के लिए, लॉर्ड इज टॉकिंग टू यू, डोंट क्लोज द चर्च। आमीन। सेवकाई को स्टॉप मत कीजिए, फिर से प्रभु आपको खड़ा करने वाले, नई आत्माएं प्रभु फिर से आपको देने वाले। जिस तरीके से आत्मिक वरदानों के लिए आपने प्रेयर किया, लॉर्ड इज गिविंग यू स्पिरिचुअल गिफ्ट। पास्टर जोसेफ, डोंट क्लोज द मिनिस्ट्री, कंटिन्यू द मिनिस्ट्री। गॉड इज प्लान्ड ए वेरी गुड प्लानिंग, बहुत ही अच्छी योजनाएं प्रभु का है आपकी लाइफ में, आपकी मिनिस्ट्री में। आमीन। गॉड प्रभु की चरणों में आप समर्पण करो, नई शुरुआत, प्रभु नई शुरुआत आपकी जीवन में गॉड ब्लेस कर रहे हैं। आमीन। पास्टर जोसेफ इज अ कॉमन नेम, यू मस्ट बी गेट कंफ्यूज्ड, ये कौन सी जोसेफ की बात कर रहा है ये कौन सी जोसेफ की बात कर रहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, मैं उस पास्टर जोसेफ के लिए बात कर रहा हूं। आपका एक बेटी है, आपका बेटी, और उसका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ 25 मई 2012, ये आपका बेटी का डेट ऑफ बर्थ है। जस्ट टू कंफर्म यू, आई एम टॉकिंग टू द पास्टर जोसेफ, आपका बेटी का डेट ऑफ बर्थ मैंने कहा था। आमीन। भाई बहनों, इस माय डियर पास्टर, आप प्रभु की चरणों में बिलीव करो, मिनिस्ट्री में एक नई शुरुआत प्रभु दे रहे। सारे शक को निकालिए, 100% बिलीव करो। आमीन। प्रभु को देखना शुरू करो, नई शुरुआत होएगा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपकी चरणों में समर्पण करता सभी भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पिता एक नई शुरुआत हो, नई शुरुआत हो। 100% विश्वास का गिफ्ट आप ब्लेस करो प्रभु, 100% विश्वास का गिफ्ट आप ब्लेस करो। आई सी लॉट्स ऑफ ग्रेप्स, बहुत से ग्रेप्स मैं देख रहा हूं। भाई बहनों, कम समय में प्रभु नई चीजें करने वाले, विश्वास में रहेंगे, शक को निकाल देंगे, प्रभु नई शुरुआत देंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, आपने प्रार्थना सुना है प्रभु यीशु, आपने प्रार्थना सुना, नई चीजें करने वाले धन्यवाद। जो कुछ भी प्रकट किया मैंने सारे चीजें बोल दिया। मेरी प्रार्थना हर एक भाई बहन प्रभु विशेष शांति, विशेष आशीर्वाद, फाइनेंशियल ब्लेसिंग में प्रवेश करने के लिए आप कृपा दो। धन्यवाद। हम सब मिलके प्रार्थना यीशु का नाम पर हम मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, प्रभु आशीर्वाद करे। जो भी प्रभु ने प्रकट किया मैंने बोल दिया। आमीन। शक को अनुमति मत करो, विश्वास में बने रहो। आमीन। नई चीजें, महान चीजें, आश्चर्य चीजें हम देखेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, विल मीट सून, टेक केयर। गॉड